हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 से पहले ये कुछ टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उनको पढ़ना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ज़र्ब देना। स्केलर हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी भी नंबर्स को आदाद को मल्टीप्लाई करना किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से, उससे हम क्या करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास एक 4 है और यहाँ पे है 3 + 5 अयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको किसी भी नंबर के साथ आदाद के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 3 = 12 + 4 5 = 20 अयोटा। ये आ गई हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक हो गया। अब है एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो नंबर्स हैं कम्प्लेक्स, उनको क्या करना? ऐड करना। यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है -1 - 2 अयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है। अब इनको ऐड कैसे करेंगे? Z1 + Z2 = 2 + 3 अयोटा -1 - 2 अयोटा। ठीक है। 2 - 1 2 - 1 ये बन गया 1, 3 - 2 अयोटा ये बन गया प्लस अयोटा। ये हमने कर दिया दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है जो कि हमारी अगले एक्सरसाइज में क्या होनी है? इस्तेमाल होनी है। अभी इन्हीं को क्या करना है? माइनस भी करना है। यही दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। कौन से? Z1 = 2 + 3 अयोटा और Z2 कितना है? -1 - 2 अयोटा। अब इनको माइनस करेंगे। Z1 - Z2। चलो यहाँ पे देखिए 2 + 3 अयोटा माइनस, अब ये ब्रैकेट में लिखेंगे -1 - 2 अयोटा। अब इनको खोले 2 + 3 अयोटा माइनस +1 और माइनस +2 अयोटा। अब ऐड करें, रियल को रियल में ऐड कर दे और इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो ये कर दिए, बन जाएगा 3 + 5 अयोटा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब यही इन दोनों, ये जो हम ऊपर नंबर्स ले रहे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स, या यहाँ पे हमने उसको प्लस किया, यहाँ पे हमने उसको क्या किया? माइनस। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल्स के ज़रिए ये सारे इसके ऑपरेशंस बता रही हूँ कि हम लोग इस तरीके से इसको करेंगे। जैसे माइनस किया था ऊपर, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे Z1 कम्प्लेक्स नंबर Z2 या दोनों आपस में क्या हो गए? यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। जैसे करें यहाँ पे Z1 क्या है? 2 + 3 अयोटा। Z2 क्या है? -1 - 2 अयोटा। अब करें इनको मल्टीप्लाई। पहले तो 2 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को करें। 2 को जब किया तो -2, 2 को इसके साथ किया तो -4 अयोटा। अब करें -3 अयोटा प्लस -6 अयोटा का स्केयर बन गया। अयोटा का स्केयर आपको पता है किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें, ये -2 माइनस प्लस 4 और 3 कितने बन गए? 7 अयोटा। साइन बड़ी रकम का -6 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या बन जाएगा? -2 - 7 अयोटा +6। तो अब 6 में से 2 को निकाल दे तो ये बच जाएगा आपके पास 4 - 7 अयोटा। ये आपका आंसर। ये सिंपल दो कम्प्लेक्सिस नंबर देंगे आपको एक्सरसाइज 1.2 में और उनको कहेंगे कि आप इन्हें क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो ये सेम यही कंसेप्ट पे हमने उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब हमारा क्या है? डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्सिस नंबर। तो क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। Z1 / Z2, इनको डिवाइड कर देंगे। Z1 क्या है आपके पास? 2 + 3 अयोटा। Z2 कितना है? -1 - 2 अयोटा। ठीक हो गया। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? ये नीचे वाले नंबर का ये अयोटा के साथ जो साइन होता है इसको चेंज कर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। सिंपल हम इसको भी क्या कर देंगे? इसी तरीके से हल कर देंगे। चलें, अब अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वो प्लस और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कह रही है कि अगर Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर और दो कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो आता है वो भी क्या होता है? एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है।
ये हमने अभी पीछे हल भी किया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आपके पास एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर बना। ये देखिए, ये यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, आंसर आपके पास क्या है, एक अनदर कम्प्लेक्स नंबर ही आया है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यही कह रही है कि दो नंबर्स को प्लस करें तो आंसर भी आपका कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये तो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आएगा Z1 Z2, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक हो गया। अब सेकंड पे हम लोग चल रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, आंसर दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आएगा Z1 Z2, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका यहाँ पे आएगा Z2 Z1। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और यहाँ पे प्लस के लिहाज से है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएटिव में आपने याद रखना है 3, यानी कि 3 नंबर्स है, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक हो गया कि ये हमने यहाँ पे 3 कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि पहले Z2 प्लस Z3 करना है और फिर Z1 को इस पे क्या कर देना है, ऐड। तो ये हमारे क्या होंगे, एसोसिएटिव। इसी लिहाज से एसोसिएटिव यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी Z1 इंटू Z2 Z3, ये इक्वल किसके होगा, Z1 और Z2 प्लस Z2 और Z1 Z3। ये इस तरीके से ये एसोसिएटिव बनेगी आपकी। ठीक हो गया, ये प्लस के लिहाज से और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव यानी कि प्लस करना, आइडेंटिटी यानी कि किसी ऐसे नंबर को प्लस करना जिसको ऐड करें तो आपके पास वही नंबर आए। तो अगर हम 7 हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम इसमें 0 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो ये 7 आएगा, तो ये 0 क्या है, ये आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी भी नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि वही आंसर है, तो वो हमारा क्या होगा, 1। इस लिहाज से ये 1 आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। अब एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स। जैसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7 होगा। 4 का क्या होगा, -4 होगा, यानी कि प्लस है ना, उसका इन्वर्स आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इसी लिहाज से जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो अगर 3 आपके पास नंबर है, वो पूछे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपने क्या देना है, 1/3 होगा। इसी के साथ 4 है तो इसका क्या होगा, 1/4 होगा। ये हो गए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, वो इस पर भी आपने याद रखना है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि Z1 बाहर होगा, दरमियान यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और Z2 Z3 क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। इनको फिर हल करेंगे, कैसे होंगे, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी के लिहाज से अब मल्टीप्लिकेशन में देखें तो होगा Z1 और ब्रैकेट में होगा Z2 Z3। ठीक हो गया, सॉरी यहाँ ये था ऐसे, यहाँ पे होगा पहले इन दोनों पे है और फिर यहाँ पे आ जाएगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पहले Z2 Z3 पर ब्रैकेट थी, अब Z1 Z2 पर ब्रैकेट, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा Z1 Z2 Z3, पहले Z2 Z3 पर ब्रैकेट थी, अब हो जाएगी Z1 और Z2 पर। ये थी सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये आ गई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बनेगी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई के हिसाब से देख ले तो ये भी ऐसे ही हो। तो ये थे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और
थे थोड़े से, हमने यहाँ पे ऑपरेशन हल किए हैं इसके। ये नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी लेक्चर 4 होगा 5 होगा, उसमें ये यूज़ होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।